क्योंकि उस लड़के की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक ऐसी फोटो थी जिसमें वो आईडीएफ की टी शर्ट पहने हुए था। मेटा ने उसकी आईडी को डिलीट कर दिया, पूरी आईडी डिलीट कर दी मेटा ने कि वो चीज फैल ना पाए। लेकिन जिन लोगों ने वो फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो तो फैल ही गया। और ये कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 दिन से उनका बयान नहीं आ रहा है, या 6 दिन हो गए होंगे। प्लस डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो रहा है। वो जो एग्रेशन था उनके बयानों में, उनके स्टेटमेंट में कि खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तबाह कर देंगे, वो खत्म हो गया। अब वो कहाँ पर आ गए? या डोनाल्ड ट्रंप जो है सुबह उठने के बाद एक ट्वीट कर देते थे और सोने से पहले एक ट्वीट कर देते थे, ईरान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, और इतना खत्म कर दिया है जो थोड़ा बहुत वो भी खत्म कर देंगे। अमेरिका भी समझ गया है कि ईरान को खत्म नहीं कर सकते। जो ईरानी डेलीगेशन है वो मॉस्को में है, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, उसकी खबरें लगातार जो है वो आ रही हैं। तो क्या क्या जेस्चर है, नई तजवीज भी हमने पेश की है, बताइए जी। देखिए मुमताज भाई, बातचीत के लिए दोनों पक्ष बेकरार हैं, बातचीत दोनों करना चाहते हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि अपर हैंड हमारा रहे। बातचीत भी करना चाहते हैं, अपर हैंड भी चाहते हैं। आपने शायद देखा होगा कि बहुत दिनों से जो वहां के वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेक्सेस, उनको हुआ है। पीट हेक्सेस कोई बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जब भी बयान देते हैं तो खाली तबाह बर्बाद करने वाला देते हैं ईरान को। और ये कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 दिन से उनका बयान नहीं आ रहा है, या 6 दिन हो गए होंगे। प्लस डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो रहा है। वो जो एग्रेशन था उनके बयानों में, उनके स्टेटमेंट में कि खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, तबाह कर देंगे, वो खत्म हो गया। अब वो कहाँ पर आ गए? उन्होंने आज कहा कि इनके सप्लाई लाइन जो है फ्यूल की वो फट जाएगी, क्योंकि जितना इनका प्रोडक्शन हो रहा है उतना इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो जो नीचे से क्रूड ऑयल निकल रहा है, अगर वो पाइप में पड़ा रहेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा पाइप, और एक मर्तबा वो डिस्टर्ब हो गया सिस्टम तो ईरान का बहुत बड़ा लॉस होगा। अब आप इस सेंटेंस का मतलब समझिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान का बहुत बड़ा लॉस होगा। और वो कैसे होगा? कि जो डिलीवरी नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोडक्शन होगा, पाइप में तेल रख रहेगा तो फट जाएगा। कहीं पर यह नहीं कहा कि मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जैसा कि पहले कहते आ रहे थे कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं वो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय करने वाली बात उनकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब मार्को रूबियो थोड़ा सा सुलझी हुई बात करते हैं। मार्को रूबियो जो है ठंडे दल के हैं, गर्म दल के नहीं है कि वो एकदम एग्री यंग मैन की तरह आए, फिर एक्सेस की तरह ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। या डोनाल्ड ट्रंप जो है सुबह उठने के बाद एक ट्वीट कर देते थे और सोने से पहले एक ट्वीट कर देते थे, ईरान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, और इतना खत्म कर दिया है जो थोड़ा बहुत वो भी खत्म कर देंगे। अमेरिका भी समझ गया है कि ईरान को खत्म नहीं कर सकते। ईरान को हम कुछ दिन के लिए खाली रोक सकते हैं, बस हमेशा के लिए भी नहीं रोक सकते। और अगर वॉर पे आ जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत है। सबसे ज्यादा परेशान है अमेरिका इस वॉर को लेकर के। उसका इंटरनल प्रॉब्लम बहुत है। और हम आपको बार बार बोल रहे थे वो 60 दिन वाला, तकरीबन वो वक्फा खत्म हो गया। अगर इनको जंग करना होगा ईरान से तो ये कांग्रेस में जाएंगे, और 100% हमको तो लगता है कि जाएंगी भी नहीं कांग्रेस में परमिशन के लिए, क्योंकि इनके खुद के लोग नाराज हैं। इनके खुद के लोग, डेमोक्रेटिक तो पूरा नाराज है ही है, इनकी रिपब्लिकन के लोग भी नाराज हैं। रिपब्लिकन में इनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो मैक्सिमम 70% मिल रहा है, 100% में नहीं मिल रहा है।
डेमोक्रेटिक से तो इनको 90% नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं से इस चीज को लेकर के चाहते हैं कि इसको हम किसी तरीके से पैक करें, बंद करें। और कल जो उनके यहाँ ये हादसा हुआ, तो हमको तो उम्मीद लग रही थी कि कल डिनर पार्टी के बाद ये कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। हमको ये उम्मीद थी कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। सारे प्रेस, पूरे दुनिया के बड़े बड़े प्रेस के लोग थे वहां पर, तो उनको लगा था कि कुछ बोलेंगे ये। लेकिन वहां पर जो एक सानिया हो गया, 21 साल का लड़का था, उसने जाकर के इस तरह से फायर किया। तो उसका टारगेट डोनाल्ड ट्रंप को मारना नहीं था, वो एक मैसेज था कि मेरी आवाज सुनो। वरना अगर मारना होता तो जब वो वहां तक चला गया था, लॉबी तक आ गया था, तो अंदर हॉल तक आने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी रास्ता उसके लिए खुला था, वो अंदर तक चला जाता और जा करके थोड़ा करीब डिस्टेंस में आकर के शूट कर सकता था वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस हॉल के बाहर जो लॉबी थी वहां पर फायर किया, लोगों का ध्यान केंद्रित किया अपनी तरफ, पूरी दुनिया का उसने ध्यान केंद्रित कर लिया। 31 साल का लड़का था, उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था मैकेनिकल से, फिर उसने वहां से एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से, और बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। उसको 3 अवार्ड मिले, बेस्ट टीचिंग के टीचर था वो। और उसके बारे में भी कोई गलत रिपोर्ट नहीं आई कि वो गलत टाइप का रहा हो। एक अच्छा एकेडमिक का बंदा था वो। व्हील चेयर में जो सेंसर का एक उसने डिवाइस इजाद की थी, उसमें उसको बहुत तारीफ हुई, उसको अवार्ड मिला कि जो व्हील चेयर चलती है मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, चार बैटरी से। तो उसमें कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रेक लेने में दिक्कत हो, या रास्ते में कोई ऐसी चीज आपको दिख जाए कि आपकी व्हील चेयर लड़ सकती है उससे, तो एक डिवाइस उसने इजाद की और वो लगा के उसने दिखाया कि सेंसर जो है इतनी डिस्टेंस में अपने आप व्हीलचेयर को रोक देगा। तो बहुत अच्छा लड़का माना जाता था। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उसके खिलाफ कोई मुजाहरा हो रहा हो या अमेरिका के लोग उसको निगेटिविटी में देख रहे हों। अमेरिका के लोग उसके खिलाफ तो नहीं है, तो उसके खुल के सपोर्ट में भी नहीं है, लेकिन उसको बुरा भी नहीं बोल रहे हैं। उसको टेररिस्ट, अभी तक उसके नाम के आगे कोई टेररिस्ट जैसा वर्ड नहीं आया, ना अमेरिकन मीडिया ने, ना वर्ल्ड की किसी मीडिया ने उसको टेररिस्ट का नाम दिया। और दूसरा, वहां पर उसको कोई निगेटिव किसी का एजेंट बताया नहीं गया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने इतने स्टेटमेंट दिए हैं, ये उसका असर है जो गवर्नमेंट के खिलाफ डेमोक्रेट ने स्टेटमेंट दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल पहले ही उसमें से वाजे कर दिया था कि इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है, वो कल ही वाजे कर दिया था। एक सूरत हाल कुछ लोग जोड़ रहे थे इसको आईडीएफ से, और थोड़ा सा शंका इस बात की बढ़ी कि नेतन्याहू ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस चीज को लेकर के, क्योंकि उस लड़के की इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक ऐसी फोटो थी जिसमें वो आईडीएफ की टी शर्ट पहने हुए था। मेटा ने उसकी आईडी को डिलीट कर दिया, पूरी आईडी डिलीट कर दिया मेटा ने, कि वो चीज फैल ना पाए। लेकिन जिन लोगों ने वो फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वो तो फैल ही गया। तो लोगों को ये लगा, एक परसेप्शन बनने लगा कुछ लोगों को जो एंटी इसराइल हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ऐसा किया गया है कि अगर तुम ईरान पर अटैक नहीं करोगे तो तुम पर अटैक करवा दिया जाएगा। एक ये भी बात चली थी। और कल टी शर्ट वाली बात हमको पता थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कुछ हमको मिला नहीं, तो हमने आपके सामने वो बात नहीं रखी। फिर आपके यहाँ शायद जयदीप भाई ने उसको, या नूर भाई ने उसको मैसेज किया, टेक्स्ट किया था कि ऐसा ऐसा सानिया हुआ है और आईडीएफ की टी शर्ट पहने हुए था। कल रात में मैंने सर्च किया, कल मैं पूरी रात जगा, पूरी रात में जागता रहा, उसकी प्रोफाइल मैंने सर्च की पूरी,
उसके बचपन से लेकर के सारा कुछ जो भी वहां की मीडिया ने छापा था, लोकल मीडिया ने छापा था, वो सारे आर्टिकल। तो कहीं से भी उसका कोई टेररिस्ट एंगल नहीं था, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, उसके अंदर नाराजगी थी। उसका ये कहना था कि हमारा हेल्थ का पैसा, हमारा एजुकेशन का पैसा, ये सब आप उठा के वॉर में डाल रहे हो, आप मागा बना करके लाए हो और डिस्ट्रॉय कर रहे हो हमारे अमेरिका को। हमारे अमेरिका को बचाने के लिए हमको आवाज उठानी है। उसने आवाज उठाई। उसने करीब 1000 वर्ड्स का एक मैसेज वहां पर पहुंचने से पहले अपने घर वालों को डाल दिया था। वो सारी चीजें सामने आई। तो उसके स्टेटमेंट से, उसके मैसेज से, सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट डाली, उससे, उसकी एक्टिविटीज से कहीं से भी वो लगा नहीं। तो एक ही दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, मेरे जो इतना हमने उस बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में बताया, वो इसलिए बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा दबाव है कि जब पढ़े लिखे सुलझे लोग, मतलब जिनका फ्यूचर सेट है, जो स्टेबल है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जॉब के लिए परेशान है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, वो टीचर था, वो उसको अपनी टीचिंग में 3 बार अवार्ड मिला उसको, बेस्ट टीचर का। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जब ये देखते हैं कि जो लोग स्टेब्लिश हैं, उन लोगों में इतनी बड़ी नाराजगी है, तो पूरे अमेरिका में और क्या हाल होगा लोगों में। तो ऐसा नहीं है कि ये पहलू डोनाल्ड ट्रंप इग्नोर करेंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जो बात अब्बास आराची की चली है, जब ये ओमान पहुंचे तो इनका पहला प्रपोजल रिजेक्ट हुआ कि ऐसा नहीं है, आप कुछ बेहतर बना के दो जिससे कि हम लोग उसके ऊपर सीरियस से बात करने के लिए। और ये ओरली इंफॉर्मेशन वाया पाकिस्तान, वाया इस्लामाबाद और वाया ओमान इनको मैसेज दे दिया गया है कि किसी भी तरीके के हमले में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं रहेगा और हम लोग बात को तरजीह देंगे, कोई हमला नहीं होगा। तो मुमताज भाई, जब ये ओमान में थे तो वापस से इनको इस्लामाबाद आना पड़ा। फिर इन्होंने दूसरा लेटर ड्राफ्ट किया, अराची साहब ने ड्राफ्ट करके फिर दिया मुनीर साहब के हाथ में। मुनीर साहब ने उसको फिर उनको भेजा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, ये बात कल ही कही थी कि हम और आप जो हैं, एक टेलीफोन कॉल पे हर चीज हो सकती है, हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं, कोई बैठक की जरूरत नहीं है, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना आप यहाँ आओ ना हमारे वहां जाए, ना कोई तीसरी जगह ना दूसरी जगह कोई प्लेस सेलेक्ट हो और उसमें इतना टाइम वेस्ट हो। एक फोन कॉल करो, बातों को करके सब चीज खत्म करो। तो मतलब इस जद्दोजहद में लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप भी। उसके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत प्रेशर है। जापान का एक सीन दिखाया गया था कि वहां का नेशनल मीडिया एक सेलिब्रेशन की तरह दिखा रहा था कि क्रूड ऑयल की एक शिप आ रही है। मुमताज भाई, क्रूज ऑयल की एक शिप आ रही है, यानी बहुत बड़ी चीज कोई आ रही है। वहां के नेशनल मीडिया ने दिखाया। अब आप सोचिए दुनिया कितना परेशान है। आप छोड़िए दुनिया को, छोड़िए, हम इंडिया में हैं, हम हैं, आप हैं, एक एक सिलेंडर के लिए लोग कितना परेशान है। अभी तो खैर ऑयल की कोई दिक्कत नहीं है, आप पंप पे जाइए, इजली ऑयल मिल जाता है। कोई अगर कोई भ्रम ना फैलाए तो पंप पे भीड़ नहीं लगे। भीड़ लगने का जो रीजन था वो सबसे बड़ा यही था कि जो पर डे 100 रुपये का 200 को डलवाते थे अपने बाइक में तेल, जब उनको मालूम हुआ कि तेल बंद हो गया है, तेल नहीं आएगा, तो वो डर डर के अपनी बाइक में टैंक फुल करवाने लगे। मालिक मतलब जो 2 लीटर डलवाते थे वो 10-10 लीटर डलवाने लगे। अब टंकी में जो पेट्रोल पंप में जो ऑयल आता था वो जल्दी खत्म हो जाता था। तो ये भ्रम और फैलाया गया कि तेल की शॉर्टेज और डिपो से आने में टाइम लगता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, चीजें रिकवर हुई। गवर्नमेंट ने आगे आकर के लोगों को सेटिस्फाई किया कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं, तेल की कोई कमी नहीं, तेल पूरा मिलेगा। लेकिन गैस की किल्लत है जो आपको सतही तौर पर दिख रही है। रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम चल रही है, घरों में दिक्कत हो रही है। हम आज बुक करेंगे, 21 दिन 34 दिन का एक ड्यूरेशन है वेटिंग का, तब हमको मिलेगा सिलेंडर। मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने बुक कर लिया तो आज मिल जाए या कल मिल जाए, जैसा अ, हमारा 1.5-2 महीना पहले चलता था, वैसा नहीं है। लेकिन जब हमारा डील हो जाएगी ईरान की और अमेरिका की, उसके बाद भी ये वेटिंग हम नहीं कहते कि 21 दिन की रहेगी,
लेकिन कम से कम 4-5 दिन 6 दिन तो लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके कतर के एयरफील्ड के ऊपर अटैक हुआ है, वो डैमेज हुई है, वो हिसाब से प्रोडक्शन बहुत धीमे रहेगा। सामान हमारे आते रहेंगे, माल आता रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा प्रोसेस लेट होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा प्रेशर है, सब ये कह रहे हैं कि तुम हमला ना करते ईरान पे, तो आज दुनिया ये ना भुगतती। ये चीज़ अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही मुमताज़ भाई।